नमस्कार, प्रणाम। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं हूं अमिताभ और आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल माई वेलनेस पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया जाने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए जानते हैं हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हीट स्ट्रेस क्या है। हीट स्ट्रेस यानी जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा बॉडी का तापमान 37 डिग्री ±1 होता है और गर्मी के दिनों में वातावरण का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। कभी कभी यह तापमान 48 डिग्री, 49 या 50 डिग्री तक भी हो जाता है। उस परिस्थितियों में भी हमको काम करना पड़ता है और यदि हम अपने बॉडी के तापमान को 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करके नहीं रखते हैं और वातावरण का तापमान ऑलरेडी बढ़ा हुआ रहता है, उस बढ़े हुए तापमान का प्रतिकूल प्रभाव हमारे बॉडी पर पड़ता है, जिससे कि तरह तरह के प्रॉब्लम हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है। उसको इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब हमारा बॉडी बाहरी तापमान को नियंत्रित करने में विफल हो जाता है, उस परिस्थिति को हम हीट स्ट्रेस कहते हैं। यानी हमारा बॉडी का इंटरनल पार्ट्स या कोर बॉडी बोले टेम्परेचर बढ़ जाता है और कूलिंग मैकेनिज्म सिस्टम जो होता है वह टेम्परेचर को नियंत्रित करने में विफल हो जाता है। उसी को हम हीट स्ट्रेस कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि हीट स्ट्रेस क्यों होता है, हीट स्ट्रेस होने का फैक्टर क्या है। तो आइए जानते हैं एक एक करके कि हीट स्ट्रेस का फैक्टर क्या हो सकता है, हमारे बॉडी पर तापमान कैसे प्रभावी हो जाता है और हमको कैसे हीट स्ट्रेस का एक्सपोजर हो जाता है और कैसे हम उस हीट से एक्सपोज्ड हो जाते हैं, हमको तरह तरह के हमारे शरीर में प्रॉब्लम हो जाता है। हीट स्ट्रेस होने का कुछ फैक्टर इस प्रकार है। सबसे पहला है रिपीटेटिव टास्क। यदि हम काम पर जाते हैं और गर्मियों के दिनों में हमारा शरीर का मूवमेंट ज्यादा होता है, रिपीटेटिव टास्क ज्यादा करना पड़ता है, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करना पड़ता है, उस परिस्थिति में हमको हीट स्ट्रेस होने की संभावना ज्यादा रहती है। दूसरा का फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है कि वातावरण में तापमान तो ऑलरेडी बढ़ा ही रहता है, उसके साथ साथ हवा भी रुक जाता है। इस प्रकार से उमस होने लगता है, भाप जैसे वातावरण में निकलने लगता है और वह उस दौरान हमारा बॉडी से बहुत ज्यादा क्या होता है, पसीना छूटने लगता है। और उस दौरान यदि हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन नहीं करते हैं तो हमें हीट स्ट्रेस होने की संभावना अधिक हो जाती है। तीसरा फैक्टर है डिहाइड्रेशन। यहाँ जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में लिक्विड की बहुत ही अति आवश्यकता होती है, हमारे बॉडी में पानी की आवश्यकता होती है। यदि हम लिक्विड कंजम्पशन जितना रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी में वो उतना नहीं कर पाते हैं और हमारे बॉडी में जो लिक्विड की मात्रा है वह रिक्वायरमेंट से कम हो जाती है, उस परिस्थिति को डिहाइड्रेशन कहते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति के बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, उस दौरान हीट स्ट्रेस होने की संभावना बहुत ही ज्यादा हो जाती है। और नेक्स्ट जो चौथा फैक्टर है वह है क्लोथिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी के दिनों में हमें सूती के कपड़े पहनने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति काम पे जा रहे हैं तो उनको अंदर सूती का टी शर्ट पहनना चाहिए। उसके साथ साथ कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग भी बहुत ही अच्छे प्रकार से पहनना चाहिए। फुल स्लीव का शर्ट होना चाहिए, फुल स्लीव का पैंट होना चाहिए और अंदर कॉटन का जो टी शर्ट मैं बताया वह होना चाहिए। उसको अच्छे प्रकार से यदि हम नहीं पहनेंगे गर्मी के दिनों में तो हमें हीट स्ट्रेस होने की संभावना बनी रहती है। उसके बाद जो पांचवा फैक्टर है वह है एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन का मतलब होता है अभ्यस्त होना। जैसे आप सुने होंगे कभी कभी कि ढल जाना, उस वातावरण में ढल जाना। जैसा अलग अलग देशों से लोग आकर और अलग अलग जगह पे काम करते हैं। दूसरा इस प्रकार से समझिए कि कोई व्यक्ति वेकेशन जाता है और वह लंबे समय के बाद उस काम पर आता है, या कोई नया व्यक्ति दूसरे कंट्री से आकर उस काम में ज्वाइन करता है पहला दिन, और डायरेक्ट यदि वह जितना आवर काम चल रहा है कंपनी में उतना आवर वह उसी कंपनी में फर्स्ट दिन ही काम करता है, तो उस दौरान
उसको हीट स्ट्रेस होने की संभावना रहती है। तो एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है कि यदि आप फर्स्ट दिन छुट्टी के बाद आते हैं और काम पे लगते हैं, या कोई नया व्यक्ति कंपनी में ज्वाइन करता है और फर्स्ट दिन काम पे जाता है, तो उसको एक्लिमेटाइजेशन रूल का पालन करना चाहिए। क्या होता है एक्लिमेटाइजेशन रूल? पहला दिन टोटल आवर का 50% काम करना चाहिए, दूसरा दिन टोटल आवर का 60% काम करना चाहिए, तीसरा दिन टोटल आवर का 80% काम करना चाहिए, और चौथा दिन टोटल आवर का 100% काम करना चाहिए। तो इस प्रकार से वह व्यक्ति 4 दिनों के बाद उस वातावरण में ढल जाता है, उसका बॉडी उस वातावरण को सस्टेन करने लगता है। इसी रूल को हम एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस एक्लिमेटाइजेशन रूल को फॉलो नहीं करता है वेकेशन से आने के बाद या कंपनी में नया ज्वाइनिंग करने के बाद, उस व्यक्ति को हीट स्ट्रेस होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और जो छठा फैक्टर है वह है बॉडी फिटनेस। बॉडी फिटनेस में क्या क्या हो सकता है? जैसे आपको इंटरनल कई प्रकार की बीमारियां जैसे कि ब्लड शुगर, हाइपरटेंशन, हृदय से रिलेटेड कोई बीमारी हो, या उसके अलावा आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ गया हो, तो इस प्रकार से ये सब बीमारियों को यदि हम कंट्रोल नहीं करते हैं गर्मी के दिनों पे और काम पे कंटिन्यू जाते हैं, सही से दवा नहीं लेते हैं, जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब किया है उसके अनुसार हम उसके नियमों का पालन नहीं करते हैं, हमारा यह जो इंटरनल बीमारी है वह कभी कभी बढ़ जाता है और गर्मी में हम काम करने के लिए जाते हैं, उस दौरान हमको भी हीट स्ट्रेस होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो ये सारे फैक्टर हैं। इसके अलावा और भी कई फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य 6 फैक्टर है उसको हमने आपको बहुत ही डिटेल से बताया। ये सारे फैक्टर हैं जिससे हमारे बॉडी पर गर्मी का प्रभाव पड़ता है और हमें हीट स्ट्रेस हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कि हीट स्ट्रेस का सिम्टम क्या होता है और उसको हम कैसे प्रिवेंट करते हैं, यानी उस हीट स्ट्रेस से हम कैसे बचते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो से लाभ मिला होगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल से सिम्टम और प्रिवेंशन के बारे में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।